बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शम्सा साबिर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। IMF का एक बार फिर पाकिस्तान से बिजली की कीमत और टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। टैक्स और महसूलात का हदफ 58 खरब से बढ़कर 63 खरब किया जाएगा। हुकाम ने कहा कि 150 अरब रुपए टैक्स हासिल किया जा सकेगा। रवा माली साल पाकिस्तान की मुमकिना शरह तरक्की 3.4%, महंगाई 9%, कर्जे JDP का 90.6% हो जाएंगे। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन का 2 रोजा दौरा पाकिस्तान। वेंडी शर्मन वफ्द के हमरा खसूसी त्यारे पर इस्लामाबाद पहुंची। वजारत खारजा और अमरीकी सफारत खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। वेंडी शर्मन पाकिस्तान की आला शख्सियात से मुलाकातें की। अमरीकी नायब सेक्रेटरी ने बलूचिस्तान में ज़ल्ज़ला पर अफसोस का इजहार किया। अमरीकी नायब वजीर खारजा वफ्द के हमरा खसूसी त्यारे पर इस्लामाबाद पहुंची। अमरीकी नायब वजीर खारजा की मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ से मुलाकात में बाहमी अमूर और खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोईद यूसुफ ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत से ताउन की जरूरत है। मुशीर कौमी सलामती ने मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां का भी जिक्र किया। कहा कि भारत खित्ते में अमन के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा कि अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन 2 तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान सूरत हाल पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आई हैं। उन्होंने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मौसर हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका ताल्लुकात बहरान का शिकार है। जो बाइडन और इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक राबता न होने से बाहमी एतमाद को धचका लगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से खिताब। कहा कि इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। ओवरसीज तैयार हैं, उनको वोट का हक लेकर देंगे। महंगाई पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तदलाल। बोले महंगाई पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत महंगाई कम है। कोरोना का तूफान कदरे थमने के बाद जिंदगी मामूलात पर लाने का फैसला। हुकूमत ने 11 अक्टूबर से तालीमी इदारे रूटीन के मुताबिक खोलने का फैसला कर लिया। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कोरोना का फैलाव कम हो गया है, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी होगा। बीमारी का फैलाव रोकने के लिए समाजी दूरी अपनानी जाएगी। हुकूमत और अवाम के इक़दामात से कोरोना केसेस और अमवात में कदरे कमी। मस्बत केसेस की शरह 2% पर आ गई। मोहलिक वबा आज भी 26 अफराद इंतकाल कर गए। ताज़ा अमवात के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 28,058 हो गई। 24 घंटों के दौरान 45,626 टेस्ट किए गए, जिनमें से 912 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 1,633 अफराद सेहतयाब हुए। बरतानिया की जानिब से नई सफरी पॉलिसी। 47 ममालिक को रेड लिस्ट से निकालने का ऐलान। उन ममालिक के बाशिंदों को होटल में करंतना नहीं करना पड़ेगा। बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का बयान। कहा कि पाकिस्तान समेत 37 ममालिक से आने वालों के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट काबिल कबूल होंगे। बरतानिया की नई पॉलिसी के तहत सिर्फ 7 ममालिक रेड लिस्ट में रह जाएंगे। पेंडोरा बॉक्स का पहला निशाना। विफाकी वजीर शौकत तरीन को मुशीर खजाना बनाने का फैसला। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर भी मुंतखब कराया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी। मुद्दत पूरी होने पर शौकत तरीन से विफाकी वजीर का ओहदा वापस ले लिया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की सरबराही में इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी लगाने का इख्तियार वजीर खजाना को दे दिया। वजीर खजाना पैदावार और तलब का जायजा लेकर इसके बारे में फैसला करेंगे। बैरून मुल्क से जेर मुबादला भिजवाने वालों के लिए अच्छी खबर। पॉइंट्स की बुनियाद पर PIA टिकट, मोबाइल सीट और दूसरे इनामात दिए जाएंगे। 8 अक्टूबर 2005 बस एक कयामत आई और गुजर गई।
तबाहकुन जलजले ने स्कूल की इमारतों को मलियामेट कर दिया। जलजले से 20,000 अफराद जान बहक, 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कुदरती आफात से आगाही के दिन पर पैगाम, कहा कि 8 अक्टूबर 2005 का जलजला हौलनाक था। कौम ने मुतासरा भाई की खुले दिल से मदद करके एहसार कुर्बानी की मिसाल कायम की। 16 बरस बाद भी इस बदतरीन जलजले की तबाही ज़हनों पर नक्श है। जलजले में जान बहक अफराद के अहले खाना के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करते हैं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, माजी में सड़कों के महंगे मंसूबे बनाए गए। 95% सड़कें चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत बनी। हम अपनी पगड़ियां किसी को नहीं उछालने देंगे। हुकूमत नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाए और एक्शन प्लान बनाए। दयामर बादशाह डैम की लागत में 180 अरब रुपए इजाफे का इंकशाफ। कौमी असम्बली की मंसूबा बंदी कमेटी में इंकशाफ। दयामर डैम पर 480 अरब रुपए लागत का तखमिया लगाया गया था। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं, अफगानिस्तान से लाताल्लुकी पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं। खित्ते में बदनामी से अफगान अवाम, पाकिस्तान और हमसाया ममालिक पर असरात होंगे। मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की भारी कीमत अदा कर चुका है। अफगानिस्तान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। माजी की तरह अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ना एक संगीन गलती होगी। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मायूसी का शिकार, कहते हैं साफ लोगों के आगे नहीं आने दिया जाता। करप्ट अफराद को हुकूमत मिलती है। हमारा नाम पनामा या पेंडोरा किसी में शामिल नहीं। छोटे छोटे मदारिस को हरासा करने का सिलसिला बंद करें। हमें मुल्क को इस मंजिल की जानिब लेकर जाना है जिसके लिए ये बनाया था। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 अक्टूबर बरोज मंगल को अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मरकज़े रोते हलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की सदारत में होगा। महकमे मौसमियात और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर 3 ता 13 रबीउल अव्वल को अशरा रहमतुल आलमीन मनाने का फैसला। क्रिकेट मैचेस के लिए ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद न किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ट्रैफिक मुकम्मल बंद करने की बजाय सिग्नल फ्री करें, क्योंकि जो आलूदगी ट्रैफिक बंद होने से फैलेगी उसे सारा सीजन कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की क्रिकेट शायकीन के लिए नवीद, कहा कि न्यूजीलैंड से अच्छी खबर मिलने वाली है। वो दोबारा दौरा शेड्यूल करने का प्लान कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकता। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज मनसूखी का तनाजा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ले डूबा। अमेरिका का अगला टास्क, ईरान और शुमाली कोरिया मिशन बंद। सीआईए ने चीन पर नजर रखने के लिए सेंटर कायम कर दिया। गैर मुल्की एजेंसी का सीआईए के हवाले से बयान, कहा कि अमेरिका को 21वीं सदी में चीन से जुग्राफी और सियासी खतरा है। सेंटर का मकसद अमेरिका को दरपेश चैलेंजेस और चीनी असर रसूख का मुकाबला करना है। सीआईए हुकाम ने वजाहत नहीं की कि अमेरिका को खतरा चीनी हुकूमत से है या चीनी अवाम से। दौरा पाकिस्तान मनसूखी पर शदीद तनकीद। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एन वाटमोर मुस्ताफी हो गए। जराये के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम और क्रिकेटर्स ने बोर्ड को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन खेलों में नाम बनाने के लिए कोशां। फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद अब क्रिकेट का मैदान सज गया। वादी के 10 मुख्तलिफ गांवों की क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। फलक बोस पहाड़ों की ओट में लड़कियों की क्रिकेट खेलने की तस्वीर ने धूम मचा दी। खिलाड़ियों का कहना है कि इस टूर्नामेंट में शिरकत करके उनकी बड़ी हौसला अफजाई हुई। और मुल्क भर का मौसम खुश रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के लिए पेशगोई कर दी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म रहने की तवक्को।
کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس نیوز بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ سنسنی اور خبر دونوں میں فرق، ایک افراتفری کا سبب اور دوسرا سچائی کی تلاش۔ منتخب نمائندے کیا سوچتے ہیں؟ عوامی مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں؟ ایوانوں میں آنا جانا آخر حکومت کاروبار ہے کیا؟ اور ہم کریں گے سوال ایوان سلطانی کے مکینوں سے، صرف ڈسکشن ایٹ 7۔ تہذیبوں کے تصادم نے معاشرتی تناؤ کو جنم دیا۔ جیسے جیسے ہم اپنی علمی و ادبی اقدار سے دور ہوتے گئے، ہمارا معاشرتی زوال بڑھتا چلا گیا۔ کیسے ملے گا ذہنی سکون؟ واحد راستہ قائد اور اقبال کے افکار کی بازیاب، مسائل سماجی ہوں، سیاسی ہوں یا معاشی۔ آئیے مل کر محبت اور امن کی دنیا دریافت کرتے ہیں، اپنے حصے کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں گفتگو۔ اقتدار اور طاقت کی بحث اور الجھے سوال، سیاست کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی بساط، ہم ڈھونڈیں گے ان سوالوں کا منطقی جواب۔ دیکھتے رہیے پروگرام سوال سے جواب تک۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ حکومت نے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کو مشیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مزید تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ذرائع کے مطابق 16 اکتوبر کو شوکت ترین سے وفاقی وزیر کا عہدہ واپس لے لیا جائے گا۔ اس کے بعد عہدہ وزیراعظم کے پاس واپس چلا جائے گا۔ قانونی طور پر وزیراعظم کسی غیر منتخب شخص کو 6 ماہ کے لیے وفاقی وزیر بنا سکتے ہیں۔ شوکت ترین اس وقت تک بطور مشیر خزانہ کام جاری رکھ سکیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شوکت ترین مشیر بننے کے بعد مختلف اہم کمیٹیوں کی سربراہی میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ اسی سمیت دیگر کابینہ کمیٹیوں کی صدارت کے بھی اہل نہیں رہیں گے۔ شوکت ترین کی بطور وفاقی وزیر مدت 16 اکتوبر کو پوری ہو رہی ہے۔ 6 ماہ میں شوکت ترین کو کسی بھی نشست پر منتخب نہیں کیا جا سکے گا۔ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد شوکت ترین کو وفاقی وزیر بنایا جائے گا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی سربراہی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ٹماٹر اور پیاز کی برآمد پر پابندی لگانے کا اختیار وزیر خزانہ کو دے دیا۔ وزیر خزانہ پیداوار اور طلب کا جائزہ لے کر اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس میں اہم فیصلے، بیرون ملک سے زیر مبادلہ بھجوانے والوں کے لیے اچھی خبر، پوائنٹس کی بنیاد پر PIA ٹکٹ، موبائل سیٹ اور دوسرے انعامات دیے جائیں گے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لیے 2,80,000 ٹن گندم کی فراہمی کی منظوری۔ کہا گیا کہ کپاس کی قیمتوں کے لیے حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ کاشتکار کو حکومت کی مقرر کردہ قیمت سے زیادہ قیمت وصول ہو رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے لیے 3 لاکھ ٹن گندم کی فراہمی جاری رکھنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ EOBI کے لیے بجٹ سفارشات کی منظوری۔ اجلاس میں مقامی سطح پر بننے والی کورونا کی تشخیص کی مشینوں پر ٹیکس اور ڈیوٹی کی چھوٹ دینے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے کو آج 16 برس مکمل ہو گئے۔ مزید تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں 2005 کے زلزلے میں جاں بحق افراد کی یاد میں دعا یا تقریب۔ جہاں زلزلے میں جاں بحق افراد کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ تقریب میں مارگلا ٹاور کے باہر جاں بحق افراد کے ورثاء اور سول سوسائٹی کے ممبران بھی شریک ہوئے۔ راولہ کوٹ کے ڈسٹرکٹ کمپلیکشن میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں 1 منٹ کی خاموشی کے ساتھ سائرن بھی بجایا گیا، جبکہ بالا کوٹ گورنمنٹ ہائی اسکول میں شہداء زلزلہ کے لیے قرآن خوانی بھی کی گئی۔ 8 اکتوبر کے زلزلے میں 80,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ زلزلے سے مظفر آباد باغ کے بیشتر علاقے متاثر ہوئے تھے۔ 8 اکتوبر کے زلزلے سے اسلام آباد کے مارگلا ٹاورز کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ زلزلے سے خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پر تباہی آئی۔
रिपोर्ट के मुताबिक रेक्टर स्केल पर यह जलजिला ज़ेर ज़मीन 15 किलोमीटर की गहराई में आया। जलजिले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई थी। तबाहकुन जलजिले से बालाकोट का 95% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। मुजफ्फराबाद, बाग, हजारा और रावलाकोट में हजारों अफराद मुतासिर हुए। 8 अक्टूबर के जलजिले से 28 लाख अफराद बेघर भी हुए थे। इस जिलजिले में मुजफ्फराबाद का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। मुजफ्फराबाद में मकानात, स्कूल, कॉलेजेस, दफातर, होटल्स, अस्पताल, मार्केट्स, प्लाजे मलबे का ढेर बन गए थे। गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन खेलों में नाम बनाने के लिए कोशां। फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद अब क्रिकेट का मैदान सज गया। वादी के 10 मुख्तलिफ गांवों की क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। फलक बोस पहाड़ों की ओट में लड़कियों की क्रिकेट खेलने की तस्वीर ने धूम मचा दी। ख्वाब की ताबीर पाने के लिए खवातीन शरीक हैं गुजाल हुंजा में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में। वादी के मुख्तलिफ गांवों की 10 टीमों ने हिस्सा लिया और खूब मुकाबला किया। खिलाड़ियों का कहना है कि इस टूर्नामेंट में शिरकत करके उनकी बड़ी हौसला अफजाई हुई। एक खिलाड़ी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि लड़कियों के लिए बाज़ाब्ता टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया। अपने गांव की लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड आई थी और उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। इस टूर्नामेंट से खवातीन को स्पोर्ट्स के जरिए अपने ख्वाबों की ताबीर का पैगाम मिला। टूर्नामेंट का इनाकाद गिलगित से ताल्लुक रखने वाले एथलीट मिसबा हिना ने एक निजी तंजीम के साथ किया। खवातीन खिलाड़ियों ने कहा, अगर तो इस तरह से मौके मिले तो ये खिलाड़ी हर खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। खिलाड़ियों ने उम्मीद की इस जीत का खूब जश्न मनाया। ढोक सेला तूल पहाड़ी सिलसिला और घने जंगलों में वाक़ई एक ऐसी खूबसूरत पहाड़ी चोटी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट से। ढोक सेला जहां जून जुलाई में भी रात को आप कंबल के मुतलाशी होते हैं, जहां दोपहर ढलते ही हर जानिब से आती काले भंवरे तीतरों की आवाज़ों में छलांगे भरते जंगली खरगोश और हर लम्हा चलती बादे सबा अजीब सहर पैदा करती है। नीचे बहती चश्मों की नदी में पहाड़ों के बीच अगर घूमने निकलें और किस्मत साथ दे तो जंगल में चरागाहों में घूमते अड़ियालों का नायाब नज़ारा भी नसीब हो सकता है। बुलंदी पर वाक़े दर्जन भर घरों और छोटी सी मस्जिद पर मुश्तमिल ये ढोक शामढेली खामोशी में रूह की बालीदगी के तमाम सामान समेट बैठती है। बाबा सहले शरीफ के नाम से यहाँ पर एक इंतहाई कदीम सदियों पुरानी दरगाह भी मौजूद है। थर में बारिश से हरियाली, चरिंद परिंद सब खुशी से निहाल। जंगल में मोर नाचने लगे। मजीद तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट से। थर में बारिश के बाद लोगों का कत के लिए खौफ खत्म। सरसब्ज और खूबसूरत मकामात की सैर के लिए निकल गए। थरपारकर के शहर हालिया महीनों में इंतहाई खौफ में मुब्तला थे, क्योंकि थर सिंध में बारिश पर इंहिसार करने वाला खत्ता है। अगस्त में आम तौर पर यहाँ मॉनसून की बारिश होती है। इस मरतबा अगस्त का महीना मामूली मी बरसा कर गुजर गया। मॉनसून सीजन के आखिरी दिनों में बारिश थर के लिए जरूरी थी। सितंबर के आगाज में देर से सही मॉनसून की मूसलाधार बारिश ने रेगिस्तान को सरसब्ज कर दिया। यूं रेगिस्तान के मकीनों ने सुकून का सांस लिया। रवां बरस भी पिछले 2 बरसों की तरह थरपारकर के मुतादिद इलाकों में जुलाई के आखिर और अगस्त में मॉनसून की बारिशें हुई। अगस्त का पूरा महीना थर के अक्सर इलाकों में बददस्तूर खुश्क रहा और तेज हवाएं चली। यहाँ के बासी अपनी फसलों के हवाले से खदशात का शिकार थे। थरवासियों को कोना मुआकिफ मौसम के दौरान भी बेहतर फसलों की उम्मीद थी। बारिश ना होने की वजह से मवेशियों के लिए चारा भी उनके लिए मसला था। जिले हुकाम के मुताबिक बाज़ इलाकों में 100 मिलीमीटर बारिश हुई। यूं कहें कि तकरीबन थर के तमाम इलाकों में शदीद बारिश हुई। इसके बाद हर तरफ हरियाली आ गई और फसलें भी खिल उठी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़।